राजस्थान जयपुर में लिव इन पार्टनर की हत्या का खुलासा। पहले भी महिला मित्र की कर चुका है हत्या। आज जयपुर पुलिस मुरलीपुरा थाना पुलिस ने महिला हत्या की सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए आरोपी राम कल्याण गुर्जर उर्फ अजय को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पहले भी एक महिला की हत्या के मामले में जेल जा चुका है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला अंबिका कुमारी की गला दबाकर हत्या की थी। पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम प्रांत किरण ने बताया कि 9 मई 2026 को पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी कि जीवनदीप कॉलोनी स्थित एक मकान में महिला की संदिग्ध मौत हो गई है। सूचना मिलते ही मुरलीपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने मृतक की पहचान अंबिका कुमारी बैरागी, उम्र 25 वर्ष, निवासी मंडालिया, थाना बनेठा, जिला टोंक के रूप में की। महिला 14 फरवरी 2026 से लापता थी और उसकी गुमशुदगी थाना बनेठा में दर्ज थी। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक पिछले करीब 3 महीने से आरोपी राम कल्याण गुर्जर के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। आरोपी घटना के बाद फरार हो गया था। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और तकनीकी सहायता से आरोपी का पीछा करते हुए उसे चौथ का वाड़ा रेलवे स्टेशन क्षेत्र से दस्तयाब कर गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वह मृतक के इंस्टाग्राम पर अन्य लोगों से बातचीत करने से नाराज था। इसके बाद इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और 8 मई को गुस्से में आकर उसने महिला का गला दबाकर हत्या कर दी थी। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी पहले भी सांगनेर इलाके में अपनी महिला मित्र की हत्या कर चुका था। उस मामले में वह जेल भी जा चुका है। इसके अलावा आरोपी पर हत्या, चोरी सहित अन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये पुलिस थाना मुरलीपुरा में जीवनदीप कॉलोनी है। उसमें अपने को सूचना मिली थी सामने देखना भाई कि एक मृतका की बॉडी उसके कमरे में पड़ी हुई। जो सूचना करता था उन्होंने ये बताया कि जो मृतका है उनकी बॉडी थोड़ी डिकम्पोज सी स्थिति में उनके बेड पर पड़ी हुई है, जिस पर थाने से जो पीसीआर है वो जाती है और मौके पर जो डेड बॉडी है उसको देख के क्योंकि परिस्थितियाँ उसकी संदिग्ध थी, तो जो उच्च अधिकारी हैं जैसे एसएचओज और जो एसीपी हैं वो मौके पर जाते हैं और जो डेड बॉडी है उसको ज्ञात होता है कि इसके साथ हो सकता है किसी तरह की घटना कार्य की गई। इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए अलग अलग टीमों का गठन किया गया। जो मौके पर सीसीटीवी थी, जो महिला थी, उनकी शनाख्त के लिए प्रयास किए गए। इसमें सबसे पहले जो हमें सफलता मिली वो शनाख्ती की मिली, जिसमें जो महिला है उनकी पहचान अंबिका कुमारी बैरागी, पत्नी शंकर लाल, उम्र 25 साल, निवासी बनेठा, जिला टोंक के रूप में हुई। उनकी शनाख्ती के बाद ये हमारे को ज्ञात हुआ कि उनकी गुमशुदगी 14 फरवरी 2026 से किसी संबंधित थाने में दर्ज थी और उसके बाद ये इनकी जानकारी में ये था कि ये किसी लड़के के साथ जो है अपने घर परिवार को छोड़ के चली गई। सामने देखना भाई उनकी शनाख्ती के बाद हमें ये जो लड़का था जिनके साथ ये गई हुई थी उसका नाम सामने आया, राम कल्याण गुर्जर। राम कल्याण गुर्जर के बारे में जब और मालूमात किया गया तो पता चला कि राम कल्याण गुर्जर एक आपराधिक किस्म का व्यक्ति है। उसने पूर्व में भी इसी तरीके से एक महिला के साथ प्रेम संबंध बनाकर सांगनेर के एक होटल में उसकी चुन्नी से गला दबा के हत्या कर दी थी। फिर उसके बाद सीसीटीवी फुटेज में भी राम कल्याण मौके पर होने की बात की पुष्टि होती है। तत्पश्चात राम कल्याण के बारे में तकनीकी रूप से और जो अपने ट्रेडिशनल तरीके हैं उनसे हम मालूमात करते हैं और जो सवाई माधोपुर में चौथ का बंटवारा पड़ता है वहाँ उसके होने की संभावना आती है। इस पर सवाई माधोपुर पुलिस से संपर्क किया गया, जिनकी त्वरित रिस्पॉन्स से वहाँ पर चौथ के बंटवारा में जो स्टेशन है, चौथ का बड़वाला स्टेशन पर इसको दस्तयाब किया गया, जिसमें जो थाना चौथ का बड़वाला है उनकी टीम में महेंद्र शर्मा पुलिस अधीक्षक थानाधिकारी, चौथ का बड़वाला अनिल कुमार कांस्टेबल, धैर्व सिंह कांस्टेबल और जितेश कांस्टेबल
इनकी अहम भूमिका से इनको वहाँ से दस्तयाब करके यहाँ पर अनुसंधान हेतु लाया गया है। इनके पूरे अनुसंधान में अभी तक जो बात सामने आई है ये है कि मृतका और ये 3 महीने से लिव इन में थे। लिव इन के दौरान जो अभियुक्त है उसके सामने ये बात आती है कि सामने देखना भाई। किसी और अन्य लोगों के साथ इंस्टाग्राम पर चैटिंग है, जिसके लिए अभियुक्त जो मृतका है उसके इंस्टाग्राम को बार बार चेक करता रहता था और उसमें इसने पाया कि इनके अतिरिक्त भी किसी अन्य लोगों से उनकी बातचीत होती है। उस पर ये तैश में आ गया, इनकी लड़ाई हुई। लड़ाई के दौरान उसने इनका गला घोंट के इनकी हत्या कर दी गई। हत्या के कारणों की पुष्टि करने के लिए मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में भी जो चोटें इनके शरीर पर पाई गई हैं वो इस चीज़ सामने देखना भाई। प्रूव करती हैं कि घटनाक्रम इस हिसाब से हुआ है। ये जो अभियुक्त है इसके खिलाफ पूर्व में 2 मुकदमे दर्ज हैं। एक मुकदमा 101/20 302 IPC, जैसा मैंने बताया, किसी महिला के साथ इसने सांगनेर के एक होटल में संबंध बनाने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। और दूसरा 289/24 ये मुनियारा थाने में दर्ज है। तो ये आरोपी अपराधी है सामने देखना भाई। गुजर पुत्र श्री किशनलाल गुजर, उम्र करीब 30 साल, निवासी चितानी। इसको इस प्रकरण में गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर पुराना रिकॉर्ड 2 ही है कि और भी इसके खिलाफ है? अभी जो हमारे सामने आपराधिक रिकॉर्ड के इसके खिलाफ आए हैं वो 2 मुकदमे सामने आए हैं और अन्य कोई ऐसे मुकदमा आता है तो उसको फाइल पर लेके कोर्ट के समक्ष पेश करें।